इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको भी कब्ज़ रहती है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को खाने से हमें कब्ज़ नहीं होती है और अगर है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो हमें खानी चाहिए वो है राजमाह। जी हाँ, दालों में जो राजमाह होते हैं वो खाने से हमें कब्ज़ नहीं होती है। जी हाँ, क्योंकि ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, तो इस प्रकार से हमारी कब्ज़ को नहीं होने देते हैं और अगर हो गई है तो उसे दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। इसी प्रकार से कीवी फ्रूट, जी हाँ, जो कीवी फल होता है उसको खाने से भी हमें कब्ज़ की समस्या नहीं होती है और अगर हो गई हो तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगली चीज़ जो हमारी कब्ज़ को ठीक करती है, हमें खानी चाहिए कब्ज़ से बचने के लिए, वो है शकरकंदी। जी हाँ, शकरकंद या शकरकंदी, इसको खाने से भी हमें कब्ज़ नहीं होती है और अगर हो गई है तो फिर धीरे धीरे दूर हो जाती है। और दोस्तों, एक फेवरेट चीज़ जो आपकी है, बच्चों की है, वो है पॉपकॉर्न। जी हाँ, पॉपकॉर्न, इनको खाने से भी कब्ज़ नहीं होती है और अगर हो गई है तो भाई धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगली चीज़ वो है बादाम। जी हाँ, बादाम भी कब्ज़ को दूर करने में बड़ी सहायता करते हैं, क्योंकि फाइबर के रिच सोर्स होते हैं। लेकिन आपने जब इनको खाना है तो कोशिश कीजिए कि भिगो कर खाएं। इसी प्रकार दोस्तों, अखरोट भी कब्ज़ को दूर करने में सहायता करते हैं और अगर आप इन्हें लगातार खाते रहते हैं, यानी कि सिर्फ एक दिन में 2 के आसपास, तो ये आपको कब्ज़ होने ही नहीं देंगे। इसी प्रकार जो काले तिल होते हैं वो भी कब्ज़ को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा गर्म पानी पिएं, यानी कि हल्का सा गर्म पानी पिएं। हल्का सा अगर गर्म पानी आप पीते रहेंगे तो आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी और अगर है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो अगली चीज़ आपको खानी है वो है ब्रोकली। जी हाँ, ब्रोकली, इसको भी खाने से जो कब्ज़ है उसकी समस्या दूर होती है और अगर आप पहले से ही खाते हैं तो फिर आपको कब्ज़ की समस्या आती ही नहीं है। इसी प्रकार गर्मियों में आप खा सकते हैं जामुन। जी हाँ, जामुन खाने से भी कब्ज़ से हम दूर रह सकते हैं, कब्ज़ से बचे रह सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि ये जो कब्ज़ होती है ये सभी बीमारियों की जड़ होती है, इससे ही बाकी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। और अगली चीज़ जो हमें खा लेनी चाहिए वो है सेब। जी हाँ, आप जानते हैं कि ये भी फाइबर का रिच सोर्स होता है और वैसे भी आपने सुना होगा कि अगर रोज़ आप एक सेब खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेब को भी आपने अपनी डाइट में शामिल कर लेना है अगर आप कब्ज़ से बचना चाहते हैं तो। इसी प्रकार 2 या 4 पीस आपको किशमिश के भी खा लेने चाहिए और ऐसा करने से आप कब्ज़ से बचे रहेंगे और अगर आपको हो गई है तो फिर आपकी जो कब्ज़ है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। दोस्तों, एक बात और ध्यान में आ गई है, वो ये कि इन सारी चीज़ों में से आपने रोज़ाना सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही खानी हैं। ये ना हो कि आप सारी की सारी चीज़ें खाने की कोशिश करें एक ही दिन में। और दोस्तों, आखिरी काम जो आपको करना है अपनी कब्ज़ को ठीक करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि अपनी कब्ज़ को दूर करने के लिए, या फिर इसलिए कि आपको कभी कब्ज़ हो ही ना, वो है पैदल चलना। जी हाँ, पैदल चलने से क्या होता है कि जो भी हमने खाया होता है वो धीरे धीरे पच जाता है और जब खाया पिया हमें पच जाएगा तो हमें ना तो कब्ज़ होगी और ना ही कोई दूसरी बीमारी, और आप लंबे समय तक स्वस्थ, सेहतमंद और जवान बने रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।